हेलो एवरीवन, वेलकम टू सत्य स्टडी। एजुटेरिया सामान्य अध्ययन जिसमें 5000 MCQ दिए गए हैं, उसका मैं सेट नंबर 12 आज करवाने जा रहा हूं। इससे पहले मैंने सेट नंबर 1 से 11 तक चैनल पे अपलोड कर दिया हूं, आप जा कर के चैनल पे देख सकते हैं। तो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? हरित क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? भारत में हरित क्रांति का पिता डॉक्टर एम स्वामीनाथन को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति का प्रथम चरण 1966 से 1981 तक चला। प्रथम चरण में इसे हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लागू किया गया। हरित क्रांति से चावल, दाल एवं गन्ना की उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई। इसका हो जाएगा डी नंबर, यानी कि ये नहीं होगा। हरित क्रांति के संबंध में कथन सही है ये। भारत में हरित क्रांति का पिता डॉक्टर एम स्वामीनाथन को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति का प्रथम चरण 1966 से 1981 तक चला। प्रथम चरण में इसे हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लागू किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन परियोजना एवं लाभान्वित राज्य सही सुमेलित नहीं है? टिहरी बांध उत्तराखंड में है, टिहरी बांध परियोजना। नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश में। तिलैया परियोजना बिहार में। तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर में। इसमें कौन सा सही नहीं होगा? ये सी नंबर, तिलैया परियोजना सही नहीं होगा, ये बिहार में है। जो देखिए कौन कौन सा सही है? टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड, नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश, तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर। निम्नलिखित में कौन गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? मंजीरा, इंद्रावती, कोयना, पेनगंगा। इसका क्या होगा? इसका सी नंबर हो जाएगा। कोयना नहीं है गोदावरी की सहायक नदी। बाकी मंजीरा, इंद्रावती, पेनगंगा ये सभी गोदावरी की सहायक नदी है। भारत की मुख्य तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? 7516 किलोमीटर, 15200 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, 6632 किलोमीटर। क्या होगा? इसका सी नंबर हो जाएगा 6100 किलोमीटर। भारत की मुख्य तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? चावल, कपास, गेहूं, उड़द। इसका क्या होगा? इसका डी नंबर हो जाएगा उड़द, यानी कि मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए उड़द फसल उगाई जाती है। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर कौन प्राप्त करता है? शाकाहारी, सर्वाहारी, मांसाहारी, अपघटक। इसका क्या होगा? ये बी नंबर हो जाएगा, सर्वाहारी, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर सर्वाहारी प्राप्त करता है। धारणीय कृषि से क्या तात्पर्य है? आत्मनिर्भर उत्पादन, विशेष फसलों का उत्पादन, कम भूमि में गहन कृषि, इस प्रकार कृषि जिससे भूमि की गुणवत्ता बनी रहे। क्या होगा इसका? इसका डी नंबर हो जाएगा। ये धारणीय कृषि से ये तात्पर्य है कि इस प्रकार कृषि जिससे भूमि की गुणवत्ता बनी रहे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। डिस्टिल्ड वाटर के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है? एक विलयन है, विद्युत का सुचालक है, विद्युत का कुचालक है, एक विद्युत अपघटन है। क्या होगा इसका? इसका सी नंबर हो जाएगा, विद्युत का कुचालक है। डिस्टिल वाटर के संबंध में ये विकल्प सही है कि ये विद्युत का कुचालक होता है डिस्टिल वाटर। ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? केवल प्रत्यावर्ती धारा AC के लिए, केवल दिष्ट धारा DC के लिए, दोनों के लिए, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका? ए नंबर हो जाएगा, केवल प्रत्यावर्ती धारा AC के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। चीनी यात्री संग्यून भारत में कब आया? 618 ईस्वी, 629 ईस्वी, 518 ईस्वी, 673 ईस्वी। क्या होगा इसका? इसका सी नंबर हो जाएगा 518 ईस्वी। चीनी यात्री संग्यून भारत में 518 ईस्वी में आया। तुर्कान ए चहलगानी को समाप्त किसके द्वारा किया गया? इल्तुतमिश, बलबन, रजिया सुल्तान, फिरोज शाह तुगलक। इसका क्या होगा? इसका फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा, यानी कि तुर्कान ए चहलगानी को समाप्त किया गया फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। निम्न में से किस चट्टान प्रणाली से चुने
का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी प्राप्त होती है? कुडप्पा, धारवाड़, गोंडवाना, विंध्यन। इसका हो जाएगा आपका विंध्यन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। भारत में किस धार्मिक समूह की वृद्धि दर निम्न में से सबसे कम है? बौद्ध, सिख, जैन, ईसाई। इसका क्या हो जाएगा? इसका सी नंबर हो जाएगा जैन। यानी कि भारत में जैन धार्मिक समूह की वृद्धि दर सबसे कम है। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? मेंडल, डी ब्रिज, अरस्तु, लैमार्क। इसका क्या होगा? इसका डी नंबर लैमार्क हो जाएगा। यानी कि जैव विकास को सर्वप्रथम लैमार्क ने समझाया था। मतदान के समय प्रयुक्त अमीट स्याही किस पदार्थ से बनती है? सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर सल्फाइड। इसका क्या होगा? इसका ए नंबर हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 16 नंबर क्या है? प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा हुई? भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1909। इसका क्या होगा? इसका बी नंबर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। यानी कि प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा हुई थी। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, कनाडा। इसका हो जाएगा डी नंबर कनाडा। यानी कि अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने का सिद्धांत भारतीय संविधान में कनाडा से लिया गया है। ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया? 32, 34, 36, 38 बार। क्या होगा? इसका सी नंबर हो जाएगा। यानी कि ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख 36 बार किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कपास के रेशे को किससे प्राप्त किया जाता है? बीज से, पर्ण से, छाल से, तर्ण से। क्या हो जाएगा इसका? इसका बीज से हो जाएगा। कपास के रेशे को बीज से प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सी सुमेलित नहीं है? प्रेयरी उत्तरी अमेरिका, पंपास दक्षिणी अमेरिका, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, स्टेपीज उत्तरी अफ्रीका। इसका क्या हो जाएगा? इसका डी नंबर हो जाएगा। ये सुमेलित नहीं है, बाकी सारा सुमेलित है। जैसे पेरी उत्तरी अमेरिका में है, पंपास दक्षिणी अमेरिका, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 21 नंबर क्या है? सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? मोहम्मद गौरी, महमूद गजनी, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका हो जाएगा आपका महमूद गजनी। यानी कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था महमूद गजनी। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सबसे पहले अस्थाई सेना की नींव रखी? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश। इसका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। यानी कि दिल्ली सल्तनत के अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले अस्थाई सेना की नींव रखी। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, प्रोटॉन गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक, मेसोन रदरफोर्ड। इसका डी नंबर सही नहीं है, बाकी सारा सही है। इलेक्ट्रॉन का किसने किया था? जे थॉमसन, प्रोटॉन गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक। नेक्स्ट देखते हैं ठोस एरोसोल का उदाहरण है कोहरा, बादल, कुहासा, धुआं। इसका क्या होगा? इसका धुआं हो जाएगा। ठोस एरोसोल का उदाहरण है धुआं। राज्यसभा में सरकार द्वारा प्रस्तुत किसी विधेयक के गिर जाने का क्या अर्थ होता है? प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ेगा, प्रधानमंत्री को संसद में बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा, राज्यसभा में सत्ताधारी दल का बहुमत नहीं है, सरकार शासन चलाने में सक्षम नहीं है। इसका हो जाएगा सी नंबर। यानी कि राज्यसभा में सत्ताधारी दल का बहुमत नहीं है। यानी कि राज्यसभा में सरकार द्वारा प्रस्तुत किसी विधेयक के गिर जाने का अर्थ होता है राज्यसभा में सत्ताधारी दल का बहुमत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 26 नंबर। भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है जनवरी फरवरी में, जून सितंबर में, मार्च मई में, अक्टूबर नवंबर में।
इसका क्या होगा, इसका डी नंबर हो जाएगा अक्टूबर से नवंबर में, यानी कि भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है अक्टूबर से नवंबर में। सूची 1 एवं सूची 2 को सम्मिलित करें। यानी कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस, यानी कि तृतीय लॉर्ड कॉर्नवालिस था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था लॉर्ड हार्डिन के समय में, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था लॉर्ड ऑकलैंड के समय में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कॉर्नवालिस। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हार्डिंग। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हेस्टिंग्स। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध लॉर्ड ऑकलैंड। तो इसका क्या हो जाएगा, 1 का सी, 2 का बी, 3 का ए, 1 का सी, 2 का बी, 3 का 1, यानी कि डी नंबर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का समुचित क्रियान्वयन निर्भर करता है सरकार की इच्छा शक्ति और पर्याप्त साधनों की उपलब्धता पर, संसद की इच्छा पर, न्यायालय की इच्छा पर, जनता की इच्छा पर। इसका क्या होगा, इसका 1 नंबर हो जाएगा, यानी कि सरकार की इच्छा शक्ति और पर्याप्त साधनों की उपलब्धता पर, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का समुचित क्रियान्वयन निर्भर करता है सरकार की इच्छा शक्ति और पर्याप्त साधनों की उपलब्धता पर। किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीजों के रूप में जाना जाता है, कांग्रेस समाजवादियों को, आज़ाद हिंद फौज के सदस्य को, खुदाई खिदमतगारों को, रानी गोरिनल्लू द्वारा नियुक्त लोगों को। इसका क्या होगा, इसका सी नंबर हो जाएगा, खुदाई खिदमतगारों को, यानी कि खुदाई खिदमतगारों को लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, 30 नंबर क्या है, सुमेलित करना है। रेडियम का खोज किसने किया था, मैडम क्यूरी। रेडियम का मैडम क्यूरी। पेंसिलिन का अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एक्सरे का रोन्टजन और चेचक का एडवर्ड जेनर। रेडियम मैडम क्यूरी, पेंसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एक्सरे रोन्टजन, चेचक एडवर्ड जेनर। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा A2B1, ए नंबर हो जाएगा, यानी A2B1 C4D3। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए किसी पार्टी को लोकसभा आम चुनाव अथवा राज्य विधानसभा चुनाव में आवश्यक होती है कुल डाले गए वोटों का 6%, 4% मत, 4 सीट, इसमें से सभी। क्या होगा, 31 नंबर का डी हो जाएगा, इसमें से सभी, यानी कुल डाले गए वोटों का 6%, वोटों का 6%, 4% मत या 4 सीट। राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए किसी पार्टी को लोकसभा आम चुनाव अथवा राज्य विधानसभा चुनाव में आवश्यकता होती है कुल डाले गए वोटों का 6%, 4% मत और 4 सीट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किसने संगीत शास्त्र पर संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, सुप्रबंध आदि ग्रंथ लिखा है। राणा सांगा, नुसरत शाह, राणा कुंभा, हरिहर द्वितीय। क्या होगा इसका, इसका सी नंबर हो जाएगा, राणा कुंभा, यानी कि राणा कुंभा ने संगीत शास्त्र पर संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, सुप्रबंध आदि ग्रंथ लिखा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 33 नंबर क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद में जिला नियोजन समिति का उल्लेख है। अनुच्छेद 243 ZB, अनुच्छेद 243 ZD, अनुच्छेद 243 ZA, अनुच्छेद 243 ZF। इसका क्या होगा, इसका बी नंबर हो जाएगा, अनुच्छेद 243 ZD, यानी कि संविधान के किसी अनुच्छेद में जिला नियोजन समिति का उल्लेख है, मतलब संविधान के अनुच्छेद 243 ZD में जिला नियोजन समिति का उल्लेख है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, 34 नंबर क्या है,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख अनुच्छेद 103 में किया गया है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष के सहायता से करता है। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। धन विधेयक सरकार के कोई भी सदस्य द्वारा पुनः स्थापित किया जा सकता है। इसका क्या हो जाएगा? इसका सी नंबर हो जाएगा, सही है। यानी कि संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट है 35 नंबर कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। 24वें संविधान संशोधन अधिनियम, 31वें संविधान संशोधन अधिनियम, 36वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। इसका क्या हो जाएगा? इसका बी नंबर होगा, यानी कि 31वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। यानी कि 31वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 38 नंबर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं है? पंथ निरपेक्ष, लोक कल्याण, संघीय, लोकतंत्रात्मक। केवल 3, केवल 2 और 3, केवल 2, केवल 2 और 4। इसका क्या हो जाएगा? इसका केवल 2 और 3 हो जाएगा। यानी कि पंथ निरपेक्ष, लोक कल्याण और संघीय, यानी कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में लोक कल्याण और संघीय शब्द का उल्लेख नहीं है। जब सकल घरेलू उत्पादन में से उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी को घटा दिया जाता है, तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? जीएनपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी, निवल राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, निवल घरेलू उत्पाद एनडीपी। इसका क्या हो जाएगा? 39 का डी नंबर हो जाएगा, यानी कि निवल घरेलू उत्पाद एनडीपी। यानी कि जब सकल घरेलू उत्पादन में से उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी को घटा दिया जाता है, तो इसे कहते हैं निवल घरेलू उत्पाद एनडीपी। नेक्स्ट देखते हैं सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज़ एंड इकोनॉमिक बैंक ऑफ इंडिया। इसका क्या होगा? इसका सी नंबर हो जाएगा, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यानी सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक के उदार ऋण की खिड़की कहा जाता है? पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक IBRD, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी MIGA। इसका क्या होगा? इसका बी नंबर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA विश्व बैंक के उदार ऋण की खिड़की कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 42 नंबर है, निम्न में से एक सुमेलित नहीं है। पिट्स इंडिया एक्ट, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, लॉर्ड डलहौजी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, लॉर्ड रिपन, इल्बर्ट बिल, लॉर्ड रिपन। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, लॉर्ड कर्जन, इल्बर्ट बिल, लॉर्ड रिपन। कौन सा सुमेलित नहीं है? ये सी नंबर इसका होगा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, लॉर्ड कर्जन। सुमेलित कौन सा है? पिट्स इंडिया एक्ट, वारेन हेस्टिंग्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, डलहौजी, इल्बर्ट बिल, रिपन। बाल विवाह रोकने के लिए एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट कब लाया गया? 1872 में, 1891 में, 1856 में, इनमें से कोई नहीं। इसका बी नंबर हो जाएगा 1891 में। यानी कि बाल विवाह रोकने के लिए एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट 1891 में लाया गया। फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? अशोक मेहता, BD सावरकर, RC मजूमदार। इनमें से कोई नहीं। इसका क्या होगा? इसका बी नंबर हो जाएगा, BD सावरकर। यानी कि फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक BD सावरकर है।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग है? गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, केंद्रक। क्या होगा इसका सी नंबर हो जाएगा प्लास्टिड्स, यानी कि प्लास्टिड्स पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नींबू निचोड़ने की मशीन किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? प्रथम वर्ग के उत्तोलक, द्वितीय वर्ग के उत्तोलक, तृतीय वर्ग के उत्तोलक, चतुर्थ वर्ग के उत्तोलक। क्या होगा इसका हो जाएगा बी नंबर, यानी कि द्वितीय वर्ग के उत्तोलक, यानी कि नींबू निचोड़ने की मशीन जो है वो द्वितीय वर्ग के उत्तोलक का उदाहरण है। अब क्या करना है, 47 नंबर सुमेलित कीजिए। देखिए जीवाणु विज्ञान क्या होता है? ल्यूवेनहॉक। जीवाणु विज्ञान का कौन थे? ल्यूवेनहॉक। सूक्ष्म जीव विज्ञान लुई पास्चर। आधुनिक अनुवांशिकी टी.एच. मॉर्गन। प्रतिरक्षा विज्ञान एडवर्ड जेनर। यानी कि जीवाणु विज्ञान लुई पास्चर, सूक्ष्म जीव विज्ञान ल्यूवेनहॉक, आधुनिक अनुवांशिकी टी.एच. मॉर्गन, प्रतिरक्षा विज्ञान एडवर्ड जेनर। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका A3B4C2 A3B4C2D1, यानी कि इसका सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कार्य का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन मीटर, जूल, उपर्युक्त सभी। इसका क्या हो जाएगा? डी नंबर, यानी कि कार्य का मात्रक सभी होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन मीटर, जूल, ये सभी होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 49 नंबर क्या है कि निम्न कथनों पर विचार करें एवं असत्य कथनों की पहचान करें। जैन धर्म आत्मवाद में विश्वास करता है लेकिन ईश्वरवाद में विश्वास नहीं करता। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचार न्याय दर्शन से ग्रहण किया है। अनेकांतवाद का संबंध जैन धर्म से है। तो कौन सा असत्य है इसमें? डी नंबर, 1 और 3 असत्य है, बाकी 2 नंबर जो है सत्य है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचार न्याय दर्शन से ग्रहण किया है। नेक्स्ट देखते हैं, फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वह भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है। उसने दीवान खैरात विभाग को स्थापित किया था जो गरीब मुसलमानों, अनाथों, स्त्रियों एवं विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था। वह हक-ए-सर्व नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था। उसे अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ एवं टोपरा से दिल्ली लाने का श्रेय दिया जाता है। इसका क्या हो जाएगा? इसका डी नंबर हो जाएगा, यानी कि 4। फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में ये सारा कथन सही है। वह भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है। उसने दीवान खैरात विभाग को स्थापित किया था जो गरीब मुसलमानों, अनाथ, स्त्रियों एवं विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था। वह हक-ए-सर्व नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था। उसे अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ एवं टोपरा से दिल्ली लाने का श्रेय दिया जाता है। तो इस तरह से ये लास्ट क्वेश्चन था आज के क्लास का। तो फिर से मैं सेट नंबर 13 ले करके आऊँगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। ओके।